अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। आपकी बुक में ये टॉपिक 9.5 रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के नाम से दिया गया है। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बेंजीन के कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के अकॉर्डिंग रिएक्शंस को देखा था। आज हम देखेंगे कि बेंजीन किस किस टाइप के रिएक्शंस जो है वो दे सकता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि बेंजीन के बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देती है। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड, कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होती उनको हम देखेंगे। सेकंड रिएक्शंस आते हैं ऐसे रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है, उनको हम देखेंगे। अब फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस पे आ जाते हैं। इफ वी डिस्कस्ड फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होती, इनमें क्या होगा, जस्ट हाइड्रोजन्स ऑफ बेंजीन रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स। और तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, कि ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन्स जो होती हैं वो किसी अदर एटम के साथ रिप्लेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है, C6H6 है। तो बेंजीन के जो हाइड्रोजन्स हैं जब वो अदर एटम्स के साथ रिप्लेस होते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन कितनी तरह के रिएक्शंस दे सकता है? तो फर्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम हैलोजिनेशन कहेंगे। सेकंड है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप, इज कॉल्ड नाइट्रेशन। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है सल्फोनेशन। इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग आर रिप्लेस्ड बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। और लास्ट आ जाते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम फर्दर इसको 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक टाइप हमारे पास आती है अल्काइलेशन, सेकेंड टाइप हमारे पास आती है एसाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या है? इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल ग्रुप, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। एसाइलेशन की अगर हम बात करें, इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द एसाइल ग्रुप, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। So in all these reactions, the hydrogen atom of the benzene ring is replaced by the halogen atom or the nitro group or the sulfonic acid group or by alkyl group or the acyl group. So these type of reactions are called substitution reactions. Next type is the reaction in which benzene ring is involved. अब ऐसे reactions भी हैं जिनमें benzene ring involved होती है। ये तो वो सारे reactions हैं जिनमें benzene ring इन्वॉल्व नहीं होती, जस्ट हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है बाय दीज एटम्स। अब सेकंड टाइप है जिसमें बेंजीन रिंग जो है ये भी इन्वॉल्व होती है। तो जब भी ऐसे रिएक्शंस आते हैं जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। अब एडिशन रिएक्शंस में फर्दर कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? इसमें फर्स्ट टाइप है रिडक्शन, को हम डिस्कस करेंगे। हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन में भी आती है, इसके साथ साथ ये एडिशन में भी आती है कि हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में हाइड्रोजन एटम जो है वो हैलोजन से रिप्लेस होंगे। इसके बाद कंबस्शन रिएक्शन है, इसमें भी बेंजीन रिंग की ब्रेकडाउन होगी। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन जो है ये फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इसमें आती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, सेकेंड इसमें आते हैं ओजोनोलाइसिस, थर्ड इसमें आते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो ये एक ओवरव्यू है जिसमें हम रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ज़्यादातर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फर्दर 2 तरह के होते हैं। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को किस तरह से फर्दर। अब
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। एक आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको मैंने NSR से शो किया है। सेकंड आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको मैंने ESR से शो किया है। अब बेंजीन में कौन से रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं? बेंजीन ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ये देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो बेंजीन की पॉसिबल नहीं होते। क्यों पॉसिबल नहीं होते? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इसको हम अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेंजीन ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ये बेंजीन के पॉसिबल नहीं होते ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन रिंग और द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन रिंग। तो अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन के बारे में आप सब जानते हैं कि बेंजीन में क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप सबको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से मिलता है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड्स वेरी भी कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं कि इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, जो एक्चुअल बेंजीन स्ट्रक्चर हम कहते हैं, जिसको ज़्यादा कंसिडर किया गया वो ये है। अब इसमें सर्कल जो है ये शो करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसको हम बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन रिंग कहते हैं। इस डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन जो है वो मोस्ट स्टेबल होती है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन जो है ये इसको मोस्ट स्टेबल बना देती है और इसकी वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन रिंग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। अब आपको पता होगा न्यूक्लियोफाइल का भी, इलेक्ट्रोफाइल का भी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ये न्यूक्लियस लविंग मीन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगी। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। और इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, मींस ये न्यूक्लियस लिविंग है। तो ये क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन लिविंग होगी। अब अभी हमने डिस्कस किया कि बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देती, बल्कि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है बेंजीन के अंदर पॉसिबल है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ये डीलोकलाइजेशन है बेंजीन के अंदर और ये डीलोकलाइजेशन जो है ये बेंजीन को मोर स्टेबल बनाती है। अब किसी भी यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स का एज अ न्यूक्लियोफाइल रिंग को तोड़ के बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन। तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसमें पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि NSR मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो बेंजीन के अंदर पॉसिबल नहीं होते। तो बेंजीन ज़्यादातर कौन से रिएक्शन देती है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है कि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इस बेंजीन रिंग पे आके अटैक करेगा। अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो किस नेचर की आती है, वो सब्स्टिट्यूशन आती है या एडिशन प्रोडक्ट आती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जनरली हम बात करते हैं कि जब भी बेंजीन रिएक्शन करती है तो यहाँ पे इसको कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है। अगर हम कैटलिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो आयरन है ये कैटलिस्ट का काम करती है। आयरन ज़्यादातर किसके साथ रिएक्ट करती है? ये हेलोजन एटम के साथ रिएक्ट करती है और इसके नतीजे में कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन हैलाइड बनाती है। अब ये हेलोजन हैलाइड जब बनता फेरिक हैलाइड बनेगा। अब जो फेरिक हैलाइड बनता है तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2
और यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। तो आयरन क्या है, बेसिकली ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है, हैलोजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये आयरन सबसे पहले हैलोजन के साथ मिलके फेरिक हैलाइड बनाता है। अब ये फेरिक हैलाइड जो फॉर्मेशन होती है, ये फेरिक हैलाइड फर्दर एक हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। अब ये हैलोजन, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इसकी ब्रेकडाउन होती है। एक हैलोजन जो है वो इसके पास आ जाता है और दूसरा हैलोजन यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। मीन्स एक हैलोजन जो है वो यहाँ से निकल जाता है इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे के। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होगी, FeX4। ये इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो इसकी वजह से इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा हैलोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे के निकलने की वजह से इस पर क्या चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम कहते हैं टेट्राहेलोफिरेट थर्ड आयन। कि हमारे पास हैलोजन 4 है तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेलोफिरेट थर्ड आयन है। और जो हमारे पास ये डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बनी है इसको हम कहते हैं हैलोजिनोनियम आयन। ये हमारे पास हैलोजिनोनियम आयन आ जाता है। तो ये फर्स्ट कैटालिस्ट है। अब ये कैटालिस्ट क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे हमने पहले ही कहा कि बेंजीन कौन से रिएक्शन देता है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या रिक्वायर्ड होगी कि बेंजीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल और कोई इलेक्ट्रोफाइल भी ऐसा जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा जो इस बेंजीन के ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन पे अटैक कर सके। वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की स्टेबिलिटी की वजह से इस पर अटैक नहीं कर पाता, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन के इन इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा। तो ये हैलोजिनोनियम आयन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये क्या करता है, ये आके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो अब हम नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटलिस्ट की कंडीशंस पूरी हो गई। ये कैटलिस्ट आयरन का काम इतना है कि ये फेरिक हैलाइड बनाएगा और फेरिक हैलाइड फर्दर हैलोजन एटम पे अटैक करके हैलोजिनोनियम आयन बनाएगा। अब मेन जो रिएक्शन होगा वो इस हैलोजिनेनियम आयन और बेंजीन रिंग का होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग लेते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन हम ये वाले बॉन्ड्स के साथ शो करेंगे क्योंकि हमने अटैक पॉसिबल करवाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हैलोजिनोनियम आयन आएगा। हैलोजिनोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज है, तमाम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर की जाती है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो भी होती है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब बेंजीन रिंग पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, मतलब ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं डीलोकलाइजेशन ये क्या करेगी, ये इस पे आके अटैक करता है। अब इसके नतीजे में क्या है, आपको पता है कि बेंजीन के यहाँ पे CH बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, यहाँ पे एज सच बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगी, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया और उसकी वजह से यहाँ पे एक कार्बन है और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है, और एक ये आके बॉन्ड इसके साथ हैलोजन के साथ बना लेते हैं, तो इसने हैलोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरा इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी अटैच है। अब यहाँ पे कार्बन जो मौजूद है इस कॉर्नर पे, इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, वो 3 रह जाती है। एक हाइड्रोजन मौजूद है, इधर से ये इस कार्बन के साथ अटैच है, इधर से ये इस कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी हो रही है वो ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। वो किस तरह से हो गई, ये यहाँ से पूरे का पूरा जो ये वाला बॉन्ड है ये पूरे का पूरा शिफ्ट हुआ है हैलोजिनोनियम आयन के साथ, और इसने पूरे का पूरा बॉन्ड शिफ्ट करके ये हैलोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है और इसको हम कहते हैं बेंजोनोनियम आयन। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास
दो चीज़ें प्रोड्यूस हुई, एक हमारे पास FeX4 नेगेटिव प्रोड्यूस हुआ और एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के ऊपर अटैक किया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इस पॉजिटिवली चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस वाले कॉम्प्लेक्स पे अटैक करेगा। तो ये हमेशा बेंजीन का जो मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप में होता है। अब 2 स्टेप में क्या है, ये सेकंड आया बॉन्ड फॉर्मेशन, ये हैलोजन का बॉन्ड, ये हाइड्रोजन का ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब होता क्या है, यहाँ पे FeX4 नेगेटिव जो है वो आके अटैक करेगा। ये भी अनस्टेबल स्पीशी है, ये भी अनस्टेबल स्पीशी है। आपको पता है जब भी चार्ज स्पीशी होती है वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है ये इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास अगेन जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि बेंजीन रिंग अगेन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड पूरे का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट एज सच हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गई है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके यहाँ से एक हैलोजन को कैप्चर करेगी और ये इस हैलोजन को कैप्चर करके HX बना देगी, हाइड्रोजन हैलाइड बना देगी। अब पीछे हमारे पास क्या है, FeX3, ये FeX3 तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि न्यूट्रल है और ये हमारा बेसिक कैटालिस्ट था। तो कैटालिस्ट क्या है, एंड पे हमारे पास रिकवर हो जाता है। इसने अपना बस पर्पस कंप्लीट किया कि रिएक्शन को ये पॉसिबल करवाता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को और एट दी एंड इसकी रिकवरी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ गई। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक किया और उसके नतीजे में हमारे पास ये बेंजोनोनियम आयन बना। ये बेंजोनोनियम आयन भी अनस्टेबल है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये FeX4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये भी अनस्टेबल है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो हमारे पास अगेन ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो ये हाइड्रोजन हैलाइड बना देता है। पीछे FeX3 हमारे पास एज अ न्यूट्रल जो कैटालिस्ट था वो रिकवर हो जाता है। अब इस केस में हमारे पास हमेशा ये जो प्रोडक्ट बनी है ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। जब भी इस तरह का रिएक्शन होता है तो ज़्यादा फेवरेबल बेंजीन के लिए जो रिएक्शंस है वो सब्स्टिट्यूशन है, नॉट एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में क्या है कि बेंजीन का ये रिंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन रिंग जो है वो रिटेन रहता है, जबकि बेंजीन के जो हाइड्रोजन्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय सम अदर एटम्स। तो इन दिस केस the hydrogen atom of benzene is replaced by the halogen atom and benzene ring is retained, so this product is the substituted product। तो जब हमने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था या हमने इसके स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था तो वहाँ पे भी हमने कैलकुले ऑब्जेक्शंस में भी ये बात को डिस्कस किया था कि बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो इजीली देता है, जबकि एडिशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलक्टेंटली देता है। तो बेंजीन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है कि ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट थे, जबकि इसके लिए टफ कंडीशन होती है कि ये एडिशन प्रोडक्ट थे। तो इन दिस केस की जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और जनरली बेंजीन जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो इसके लिए थोड़े टफ होते हैं। तो ये हमने एक मैकेनिज्म किया। अब अगर हम इसमें हमने कैटालिस्ट का यूज़ किया, हैलोजिनोनियम आयन को यूज़ करते हुए बेंजोनोनियम आयन बनाया। अब इसी मैकेनिज्म को हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं जो जनरली इसके लिए यूज़ होता है। अगर हम जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को लें तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है और ये भी आपको पेपर में भी आ सकता है कि ये हमने बेंजीन ली। अब बेंजीन के ऊपर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है। जिस तरह हमने अभी हैलोजिनोनियम को, ये इलेक्ट्रोफाइल तो मेन कैटेगरी है, इसके अंदर हमने तब हैलोजिनोनियम को लिया था।
इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं वहाँ पे हमने एरोज लाजमी लगाने होते हैं, इन एरोज के बाकायदा मार्क्स होते हैं, और एरोज हमने इस डायरेक्शन में लगाना होता है कि इसकी टेल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या इलेक्ट्रॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ होगी। मतलब इसका हेड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ होगा और इसकी जो टेल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी या इलेक्ट्रॉन पेयर से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की तरफ जाएगी। अब एरोज को शो करना बहुत ज़रूरी है इसमें, जब भी हम मैकेनिज्म कर रहे हो तो एरोज को शो करना ज़रूरी है। अब इस केस में हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स बनता है? बेंजोनोनियम आयन बनेगा। बेंजोनोनियम आयन में ये बॉन्ड भी एज सच मेंटेन रहेगा, ये बॉन्ड भी एज सच मेंटेन रहेगा। ये बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई। जब इस बॉन्ड की ब्रेकेज हुई तो ये वाली जो कार्बन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है और एक ये वाला बॉन्ड पूरे के पूरे इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ शिफ्ट हुआ है। तो इसने एक बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल के साथ बना लिया, एक इस कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी तो पूरी है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया। तो यहाँ पे एक तो वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ अटैच है क्योंकि हर कार्बन इन कॉर्नर्स पे हाइड्रोजन के साथ अटैच है। दूसरी साइड से ये इधर कार्बन के साथ है, तीसरा इधर से कार्बन के साथ है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये हमारे पास बेंजोनोनियम आयन बना। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन एटम और ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ये बेस भी हो सकती है, न्यूक्लियो बेस पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, ये पूरे का पूरा बॉन्ड जो है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड मीन्स पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होता है टू रिमूव दिस पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है ये भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, तो ये भी अनस्टेबल है। ये क्या करती है, ये इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगी। तो यहाँ पे आपने इस एरो का भी ख्याल रखना है नेगेटिव से, क्योंकि यहाँ पे इसने पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पे इस बेंजीन रिंग को दे दिया, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो है एज अ प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा। तो एज अ प्रोटॉन निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी है, तो ये इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगी और इसके साथ बॉन्ड बना लेगी। तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये एरो की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या आएगी, ये डबल बॉन्ड एज सच, और ये एरो की वजह से यहाँ पे अगेन बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या आ गया, वो इलेक्ट्रोफाइल आ गया। और जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है, BH है। तो ये हमारा जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन है। तो इस केस में भी ये बेंजीन रिंग जो है कंप्लीटली रिटेन्ड है। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम, so these type of reactions are called these type of reactions are called substitution reactions, and substitution reactions are of two types: nucleophilic substitution reactions and electrophilic substitution reactions. But benzene gives electrophilic substitution easily. यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, नॉट एडिशन प्रोडक्ट। तो बेंजीन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो है वो इजीली देता है, जबकि एडिशन प्रोडक्ट जो है वो रिलक्टेंटली देगा। तो यहाँ तक अभी हमने ये जस्ट जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया है। इसमें हमने ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की फर्दर टाइप्स, जिसमें हमने हेलोजिनेशन को, नाइट्रेशन को, सल्फोनेशन को, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन को एंड फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे तमाम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। और दूसरा जो है वो इसके बाद हम एडिशन रिएक्शंस को देखेंगे। तो यहाँ तक आज हमारा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन का एक पार्ट कंप्लीट होता है। अभी ये जो टॉपिक है कि हमारा 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक आज हम अपने इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं।